श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? नवरात्रि आ गई है और नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा तो हम सभी करते हैं। तो आइए जानते हैं आज नवरात्रि की कथा कि नवरात्रि क्यों शुरू हुई और क्यों माता दुर्गा की 9 दिन की पूजा की जाती है। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया था, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या की चाहत वाले को विद्या और सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बाध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता है वह अनेकों दुखों को भोगता है और कष्ट व रोगों से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसके संतान नहीं होती और वह धन्य धान्य से रहित हो जाता है, भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो साधक स्त्री इस व्रत को नहीं करती हैं वह पति सुख से वंचित हो नाना दुखों को भोगती हैं। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना करे तो वह एक समय ही भोजन करे और 10 दिन तक बांधों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। और जो लोग बीमार रहते हैं, बिल्कुल भी व्रत नहीं रख सकते हैं, उन्हें भगवान की, माता रानी की कथा सुननी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। उनके लिए व्रत रखना जरूरी नहीं होता है। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोरथ नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण श्रद्धाओं से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल से अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी कि जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा करके होम किया करता था, वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई थी और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देख करके क्रोध आ गया और वह अपनी पुत्री से कहने लगे कि अरे दुष्टा पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया है, इस कारण मैं किसी रोगी व दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कराऊंगा। पिता का ऐसा वचन सुन करके सुमति को बड़ा ही दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ, यह सब तरह आपके अधीन हूँ मैं। जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसा करो। राजा ने कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह करा दो, वही होगा जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करेगा उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होगा। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन होता है और फल देना ईश्वर के अधीन होता है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृणादि उसको अधीन प्रदीप्त कर देता है, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन करके उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ करा दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, अपने कर्मों का फल भोगो। देखिए, भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो तुम। पिता के ऐसे कटु वचन को सुन करके
सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे मेरे पति मिला। इस तरह अपने दुखों का विचार करती हुई वह कन्या अपने पिता के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े ही कष्टमय बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख करके देवी माँ भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन करके ब्राह्मणी ने कहा कि आप कौन हैं, वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी दुर्गा ने कहा कि मैं आदिशक्ति भगवती माँ जगदम्बा हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्रह्माणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सो सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की पत्नी थी और अति पवित्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जा कर के जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुमको और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया। इस प्रकार 9 दिन का नवरात्र व्रत हो गया था तुम्हारा। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित फल देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन करके ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माता भगवती, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुन करके ब्रह्माणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसे वचन का कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया, अति कांतिमय हो गया। वह ब्रह्माणी पति की मनोरथ देह को देख करके देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों लोकों का संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न हो, मनोवांछित वर देने वाली हो और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया था। पिता से तिरस्कार निर्जन वन में विचर रही थी मैं। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, उस ब्रह्माणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्रह्माणी से कहा, हे ब्रह्माणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा, ऐसा कर प्रदान कर। देवी ने ब्रह्माणी से फिर कहा कि हे ब्रह्माणी, और जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो वह मांग लो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा कि हे माँ भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे नवरात्र व्रत विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन बताएं। इस प्रकार ब्रह्माणी के वचन सुन माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्रह्माणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिस्पर्धा से लेकर के 9 दिन तक प्रति विधि पूर्वक व्रत करें और दिन भर का व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करके व्रत करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछ करके घट स्थापना करें, वाटिका बना करके उसको प्रतिदिन जल से सिंचित करें।
महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से कीर्ति की, दाख से अर्घ देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले के अर्घ से सुख की प्राप्ति होती है और केले के अर्घ से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों के अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खाड़, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, विल्व, विल्व मतलब बेलपत्र, नारियल, दाख और कदम, खाड़, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल, इन फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत को करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्रह्माणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर के विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्रह्माणी को व्रत की विधि और फल बता करके देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य व स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक के सुख को प्राप्त कर अनंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महत्व है, मैंने तुम्हें बताया है। यह सुन करके बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है, मुझे इस नवरात्र व्रत का महात्मा सुनाया है। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी दुर्गा की जय, माँ भगवती की जय। इस कथा को नवरात्रि के समय विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान करके माता दुर्गा की मूर्ति व तस्वीर के सामने दुर्गा जी का ध्यान करते हुए जरूर सुनना चाहिए। नवरात्रि व्रत कथा करने से दुर्गा माँ सब विघ्नों को दूर करती हैं और घर में सुख समृद्धि